ओम शांति। समस्त शिव परिवार, बाबा हमें डेली मुरली में समझाते हैं कि बाप पर बलि चढ़ो, महादानी बनो। ये तन भी मेरा नहीं, ये मन भी मेरा नहीं, ये धन ये जन कुछ भी मेरा नहीं। बलि चढ़ना मना, तेरा तेरा। और सारी तकलीफ और दुख की जड़ है मेरा मेरा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी क्यों दुख एंट्री ले लेता है? क्योंकि मैं मेरा आ जाता है। तो बाबा ने कहा बैठो, इजी हो जाओ। हम सबके लिए बाबा कह रहे हैं स्लो डाउन, ड्रिल इन, रिपीट, रीप्रोग्राम, ताकि ये मेरा मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड में डीप चला गया है उसको हम निकाल बाहर फेंकें। खास इस तरह के अभ्यास हम अमृत वेला में करें, सोने से पहले करें, समय के महत्व को समझें। तो आज बाबा ने जो समझाया है उसको हम सब डीप डाउन इनसाइड लेकर जाएं, महसूस करें और साथ ही साथ याद के साथ सेवा भी चले कि हमारे साथ इस संगठन की एक एक आत्मा प्लस लौकिक परिवार और विश्व की एक एक आत्मा भी इन्हीं बातों को रिपीट कर रही है। तो बाबा ने हम सबको कहा कि मीठे बच्चे। तो कौन सुन रहे हैं बाबा के मीठे आत्मा बच्चे? मैं बाबा की मीठी बच्ची, बाबा मेरा मीठा बाबा, निराकारी बाबा। बाबा निराकारी, मैं भी निराकारी। तो जब मैं निराकारी तो फिर ये बॉडी से रिलेटेड माइंड किसका है? मिला है, गिफ्ट है, उसका है। बाबा ये तन तेरा है, मेरा नहीं है। इससे रिलेटेड हर बात तेरी है, मेरी नहीं है। बाबा आपने कहा कि आत्मा और तन को, शरीर को पावन बनाने के लिए शरीर के भान को भूलना है। तो शरीर को भी पावन बनाने के लिए शरीर को भूलना है। कैसे? कि ये मेरा नहीं है, मिला हुआ गिफ्ट है, टेम्पररी है, टाइम बॉडी है, टाइम बॉम्ब है। मेरा कुछ भी नहीं है। विश्व की सभी आत्माएं इस पावन थॉट को रिसीव कर रही हैं और अनुभव कर रही हैं कि यहाँ
प्लैनेट अर्थ पर, सृष्टि रंग मंच पर हमारा अपना कुछ भी नहीं है। अनुभव करें, देखें कि सभी आत्माएं कैसे अपने इस सच में स्थित होती जा रही हैं। कोई जल्दी नहीं, बहुत ही स्लो मोशन में हम इस बात को अंदर ले रहे हैं और हमसे सर्व आत्माएं रिसीव कर रही हैं। और ये पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पक्का होता जा रहा है जब हम ये कह रहे हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है। तो हम दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को ये शरीर मिला हुआ है, मेरा नहीं है, तेरा है बाबा। देखें सभी आत्माओं को ये गुंजन करते हुए। भगवानुवाच, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। दूर दूर तक ये लहर पहुंच रही है। इस थॉट के एसेंस की वाइब्रेशन दूर दूर तक फैल रही है और सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा को पहचान रही हैं, गा रही हैं कि मेरे बाबा, मेरे ईश्वर, एक आपकी मत ही श्रेष्ठ मत है। आपकी मत पर चलने से हम सच्चा सोना बन रहे हैं। हम आप ही की मत पर चलते हैं, सच्चा सोना बन जाते हैं। समझ में आ गया है कि बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। सोने में खाद डालने वाली हैं। एक आप ही हो जो आकर हमें खरा सोना बनाते हो। आपका पाठ ही है भक्तों की संभाल करने का। तो सभी भक्त दुनिया के इस बात को समझ रहे हैं, सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। आपका पाठ ही है सबको सुख देने का। सभी गा रहे हैं कि बाबा आप ज्ञान के सागर हो। आप हम बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की बरसात करते हो। इन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य कर ही नहीं सकता। बाबा आप लिबरेटर हो। आप रूहानी पंडा बन हम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाते हो। ये सब आपका पाठ है।
आप किसी को दुख नहीं देते, इसलिए सब आपको आंखों पर बिठाते हैं। देह भान दुख देता है, मेरा मेरा दुख देता है। झूठ की मिलावट झूठ की मिलावट दुख देती है। आप तो खुद खरा सोना हो। हम बच्चों को भी खरा सोना बनाने के लिए आए हुए हो, और जब आप आए हुए हो तो अब हम किसी और की मत पर क्यों चलें। एक बाबा, एक सच, एक परमात्मा हम सब का एक सच कि हम आत्माएं हैं, यहाँ पार्ट प्ले करने के लिए आए हुए हैं। हम परदेसी हैं, ये देश हमारा नहीं है। आपने हमें ये गिफ्ट दिया हुआ है। यहाँ मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है। ये बॉडी मुझ आत्मा को मिली हुई है। बहुत ही अमूल्य तोहफा है, जिसकी मैं वैल्यू करती हूँ, केयर करती हूँ, लेकिन मेरा मेरा का स्टैम्प नहीं लगाती हूँ। सारे विश्व में एक नारा गूंज रहा है, और वो है तेरा तेरा, सब कुछ तेरा। मेरे ईश्वर, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरा है। जहाँ मेरा नहीं, वहाँ अभिमान नहीं, वहाँ कलह कलेश नहीं, वहाँ अशांति नहीं, वहाँ मेहनत नहीं, कश्मकश नहीं। एक शब्द से हम नर्क से स्वर्ग में आ जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। दुख के बंधन एक धक में कट जाते हैं। हम इजी हो जाते हैं। इस सच को सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड तक ले जाते हैं कि मेरा मुझ में किच्छु नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मेरा बोझ है, मेरा दुख का पहाड़ है, मेरा मिलावट है, अपवित्रता है, खाद है,
झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये तन मेरा है, ये परिवार मेरा है। कुछ भी मेरा नहीं है। ये हर रोग की जड़ है, हर बीमारी की जड़ है। इसी के साथ ब्लेम गेम, जजमेंट्स, हर्ट्स, सेंटिमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और इसी फ्रीक्वेंसी की कई बातें जुड़ी हुई हैं। आज बाबा रूट कॉज को, रावण की एफिजी को जलवा रहे हैं खुद, एक ही बार। मन भी मेरा नहीं, मन में चलने वाले तूफान मेरे नहीं। अभी मैं पूरी तरह से जागृत अवस्था में हूँ। मन मेरे कंट्रोल में सहज रीति से चल रहा है। कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उसकी तरफ से कोई इंटरफेरेंस भी नहीं। यहाँ मैं राजा हूँ, क्योंकि वो मैं मेरा मेरा करने वाला, बतियाने वाला माइंड गायब है। क्योंकि मैं हूँ। जब मैं नहीं हूँ तो वो है, वो है तो मैं नहीं हूँ, और वो है तो दुख है, गुलामी है, भिखारीपन है, हेल्पलेसनेस है, रेस्टलेसनेस है, कंफ्यूजन है। यहाँ क्या है? जहाँ मैं मेरा का दुख का पहाड़ नहीं, वहाँ सुखों का पहाड़ है। वहाँ बाबा का साथ है और हम बाप समान हैं। बाप समान आत्माएं प्रिंस प्रिंसेस ही हो सकती हैं, मंगता तो नहीं हो सकती। तो ये संगम अमृत वेला है, पूरा संगम अमृत वेला है। अभी हमारी आंख खुली, हम सेवाधारियों की आंख खुली और बाबा को साथ पाया, बाबा को साथ पाया।
मेरा मेरा ड्रॉप हो गया। हम फिलंथ्रोपिस्ट बन गए, महादानी बन गए, यानी बाप समान स्थिति का अनुभव करने लगे। ये ही मेरा सच है। इस सच के अलावा जो कोई भी बात है, कुछ भी, ओम के बाद, आई एम के बाद जो कुछ भी है वो खेल है, झूठ है। चक्र में है, साइक्लिक है, बेहद का ड्रामा है। बहुत नाटक कर लिया। अब हमें हमारे सच में टिकाने के लिए खुद हमारा पापा आया है। वो ही हम सबके थ्रू बात कर रहा है, सोच रहा है या फिर एक्शन में ला रहा है। जब मैं हूं ही नहीं, मैं की बलि चढ़ाना, बाबा पर बलिहार जाना, महादानी बनना है। एक इमेज आई थी सूरजमुखी योग में, बहुत पुरानी एक मेमोरी सामने आई। तो बाबा ने कहा मुझे दे दे, क्योंकि वो इमेज आई। तो बाबा की तरफ देखा कि बाबा अब क्या, कुछ नहीं, मुझे दे दे। तो मन में जो भी बातें आए हम बाबा को दे सकते हैं, क्योंकि मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। मन भी बाबा को दे दिया ना, मन बाबा के हवाले कर दिया, यानी महादानी बन गए। मन मेरा है, मेरा मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, आज ऐसे फील हो रहा है, आज ऐसे फील हो रहा है। कौन है ये? कौन है जो इस पर अपना राज्य जमा कर बैठा है? मेरा मेरा कहता है। मेरा नहीं है, बाबा दिया आपको। हर पल दान करते जाओ। वो करनीधार यहाँ है, लेने के लिए बैठा है। वो कहता पूरा पूरा बलि चढ़ो। एक भी संकल्प अपने पास रखोगे तो नीचे गिरने का रास्ता है वो। तो अब हम कहाँ हैं? नई दुनिया में हैं। ये नई दुनिया क्या है? बाबा के द्वारा हुई अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात, यानी पढ़ाई का फल है। इस नई दुनिया में कुछ पुराना है, पुराने का भान है। यहाँ आत्मा, शरीर, राजाई सब नया है। ये बहिश्त है।
ये वंडरफुल बातें हैं जो बाबा ने हमें ना सिर्फ सिखाई लेकिन गुह्य धारणा भी कराई। अब हम समझ गए हैं कि शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ भूलना है। भूल गए हैं। ये शरीर मेरा नहीं है, टाइम बॉडी है, लिमिटेड है। मैं आत्मा हूँ, अनलिमिटेड हूँ। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ गई हूँ। मन बाबा पर अर्पण है। मैं मन मना भव हो गई हूँ। तन की सोच, मन की सोच, धन की सोच, जन की सोच, सब कुछ बाबा पर बलिहार। बाबा ने आकर मुझे महादानी बनना सिखा दिया है, बना दिया है। ये बेहद का सुख है जो हम बाप की श्रीमत पर चलकर अनुभव कर रहे हैं। और हमें ये शुद्ध लोभ है कि विश्व की सभी आत्माएं सुखी बने। सभी आत्माओं तक ये संदेश अभी अभी पहुंच रहा है। बाकी सारे अशुद्ध लोभ, मैं और मेरा से जुड़ी बातों का हमने त्याग कर दिया है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। मेरा दुख, मेरी कमजोरी, मेरे साथ अन्याय, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। खत्म, फिनिश्ड। वो भी रावण का राज्य है, झूठ का राज्य है। झूठ की एफिजी जल गई है अभी अभी। मैं अपने सच में बाप समान बहुत ऊंची स्टेज पर हूँ। नीचे आना यानी मैं मेरा की दुनिया में उतर आना। ऊपर रहना यानी एक बाबा और सब कुछ बाबा का। और फिर बाबा कहते हैं, बच्चों मेरा सब कुछ तुम्हारा। कितना खरा सौदा है, कितना बड़ा सौदा है। अगर समझ गए तो लेता क्या है वो कखपन, झूठ, गंदगी, विकार, मैं मेरा का बोझ। और देता क्या है राजाई, हल्कापन, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, सुकून,
चैन, प्यार भर देता है प्यार से। कहाँ से कहाँ ले आया पापा मुझे। कल युग से सत्य युग में, अंधेरे से उजाले में, जहाँ सुख ही सुख है, एक एक आत्मा सुखी है, गा रही है ओम सुखमणि, ओम सुखमणि। दूर दूर तक यही गुंजन चल रहा है, ओम सुखमणि।